हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम स्टडी नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज हम उनके लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। मात्र ये 5 टॉपिक तैयार कर लो, आपका 17 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, जो कि 100 नंबर में से 17 नंबर आज ही के वीडियो को देखने के बाद में आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वो कौन कौन से टॉपिक हैं आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ये देखिए। सबसे पहला आपका टॉपिक है संधि विच्छेद। ये आपका हिंदी जो ग्रामर है यानी हिंदी व्याकरण, उससे लिया गया टॉपिक है संधि विच्छेद। दूसरा समास विग्रह, तीसरा विभक्ति परिचय, और चौथा प्रत्यय, और लास्ट वाला पत्र लेखन यानी पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में। तो ये 5 टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर में 100% पक्का आता है, यानी हर साल ये आने वाले टॉपिक हैं। और यदि आप तैयार कर लेंगे तो आज ही की वीडियो को देखने के बाद में ये 5 टॉपिक मिलाकर 17 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने कितने नंबर का कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो सबसे पहले हम बता दें। देखिए, संधि विच्छेद आपका कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का, यानी एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन आता है। समास विग्रह आपका 2 नंबर का आता है, यानी एक एक नंबर का 2। विभक्ति परिचय 2 नंबर का, प्रत्यय भी आपका 2 नंबर का, और पत्र लेखन ये 8 नंबर का आता है। तो टोटल आप जोड़ लीजिए कितने अंक होते हैं। 8 2 10, 2 12, 2 14, 14 और 3 17। 17 नंबर आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पक्का हो जाएगा। फिर फर्स्ट टॉपिक है संधि विच्छेद, उसको देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का आएगा, 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहला संधि विच्छेद क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। संधि देगा, हम उसका विच्छेद करेंगे। गायक का संधि विच्छेद होगा, ये इंपॉर्टेंट संधि है और ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो गायक का जो संधि हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आप देखिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से सी वाला राइट आंसर हो जाएगा गे धन अका। गे धन अका गायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा नंबर, योद्धा का संधि होगा यो प्लस धा या प्लस उद्धा, सी योद्ध प्लस धा या यो प्लस धा। तो योद्धा का सही संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। दूसरा का भी सी राइट आंसर हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा, यानी योद्ध प्लस धा योद्धा, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर देखिए, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद बता रहा हूँ ये आपकी कुछ ना कुछ यानी पिछले साल के पेपर में 2022 2021 के पेपर में भी पूछे गए थे। तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, स्व प्लस गतम या सो प्लस आगतम या शु प्लस आगतम या सवा प्लस गतम। तो शु प्लस आगतम हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वागतम का ये सही संधि विच्छेद है। तो इसमें 3 हमने संधि विच्छेद बताए हैं और हर एक टॉपिक का, क्योंकि 5 टॉपिक है तो सभी का मैं 3-3 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भी हमारा और भी वीडियो आएगा इससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं समास विग्रह पर। देखिए, समास विग्रह एक एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर इसमें भी फिक्स हो जाएगा। सबसे पहला जो समास पूछा गया है, समास दिया होगा, हमें उसका विग्रह करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो समास दिया है कि घनश्याम में समास है। घनश्याम में समास आपका कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास पर आप टिक लगाइएगा जब इस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में आए। घनश्याम का सही समास कर्मधारय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। और बैकग्राउंड में आपको काफी अननोन वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। दूसरा देखिए, प्रतिमान में समास है, तो प्रतिमान में समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो दूसरे का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा। अव्ययभाव समास आपका हो जाएगा जो कि प्रतिमान का समास है। ठीक है, दूसरे का बी। अगला देखिए 3 नंबर, अनुरूपम में समास है। अनुरूपम में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या बहुव्रीहि। तो इनमें भी आपका तीसरे का सी हो जाएगा, अव्ययभाव। अव्ययभाव समास हो जाएगा अनुरूपम में। देखिए, इंपॉर्टेंट समास और संधि विच्छेद आपको क्वेश्चन बैंक से ज्यादा तैयार करना है। और
वैसे भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा और आप लोग भी सॉल्व कीजिए, आप लोग भी अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से ढूंढिए, नहीं तो बुक से ढूंढिए। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ गया है तीसरा टॉपिक, विभक्ति परिचय। क्या आ चुका है? विभक्ति परिचय। ये क्या होता है? सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 दिए होते हैं, 3 दिए होते हैं, उनमें से किसी एक को करना है। करना क्या रहेगा कि उसका विभक्त आपको पहचानना रहेगा और उसके बारे में हिंदी में उसका अनुवाद करना है। उसके बाद में उसका सूत्र लिखना है, एक प्रकार से नियम लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहला विभक्त हम हल करते हैं, इया बालिका पादेन खज्ज अस्ति। इया बालिका खादेन पादेन खज्जा अस्ति, यानी ये बालिका क्या है? पैर से लंगड़ी है। तो मैं लिख देता हूं, ये बालिका पैर से लंगड़ी है, पैर से लंगड़ी है। इसको हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए अब हमारा क्या लिखना है? नियम लिखना है। नियम क्या है? येना विकारेण, येना विकार। ऐसे ही आप लोगों को याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जब जो भी आएगा बस आपको पहचानना आना चाहिए। एड़ा विकारी सूत्र है इसका। विभक्ति क्या हो जाएगी? देखिए विभक्ति इसका हो जाएगा तृतीय विभक्ति। क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। ये देखिए बैकग्राउंड में आपको काफी अननोन वॉइस सुनाई दे रही है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बस आप इतना लिख दीजिएगा, आपका जो 2 नंबर है बिल्कुल फिक्स कर देंगे एग्जाम में, ठीक है। 2 नंबर एग्जाम में आपका फिक्स कर देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यह बालिका पादेन खज्ज अस्ति, यानी ये बालिका पैर से लंगड़ी है। नियम है येड़ा विकारे। विभक्ति है आपका तृतीय विभक्ति, ठीक है। दूसरा विभक्ति देखिए क्या है? बाल काना है। यहाँ पर देखिए बाल काना, फिर स्लैश करके है बालिकेशु व राम ज्येष्ठ, यानी राम क्या है भैया? ज्येष्ठ है। तो देखिए बालकों में राम सबसे बड़ा है। देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, बालकों में राम सबसे, राम सबसे क्या है? बड़ा है। यानी ज्येष्ठ को क्या कहा जाता है? बड़ा कहा जाता है ना। अब इसका क्या क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले नियम लिखेंगे। एक प्रकार से सूत्र होता है इसका कि ये इसे, यानी ये इससे लिया गया है, ठीक है। इस सूत्र से लिया गया है। इसका सूत्र है यतश्य, यहाँ पे देखिए यतश्य निर्धारणम, यतश्य निर्धारणम। ये इसका क्या है? एक प्रकार से सूत्र है। इसका विभक्ति भी हम देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। इसका विभक्त है सप्तमी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। सप्तमी विभक्ति। ये इसका विभक्ति है। बालकाना बालिकेशु व राम ज्येष्ठ, बालकाना बालिकेशु व राम ज्येष्ठ, यानी बालकों में राम सबसे बड़े हैं। नियम है यतश्च निर्धारणम, यानी इसको हम सूत्र भी कह सकते हैं या नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। बुक में तो सूत्र ही लिखा है। विभक्त है सप्तमी विभक्ति, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। फिर एक और हो जाएगा इसमें, इसमें एक और है, ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि 3 टॉपिक है ना, तीनों टॉपिक को लेकर साथ में चलना जरूरी है। तीसरा है पिता सा पुत्र गच्छति। पिता सह पुत्र गच्छति, यानी क्या भैया? पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता के साथ पुत्र जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं पुत्र जाता है। पिता के साथ पुत्र जाता है। नियम हम सबसे पहले लिखेंगे। नियम आपका हो जाएगा सहयुक्ते, सहयुक्ते प्रधाने, प्रधाने। विभक्ति कौन सा हो जाएगा? विभक्ति आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति।
इंपॉर्टेंट देखिएगा, एक और होता है आबिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, जो कि सबसे शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में आ जाता है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसके भी सारे एक प्रकार से विभक्ति को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा 4th नंबर वाला टॉपिक प्रत्यय। ये भी एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर वाले, हमें प्रत्यय पहचानना रहता है। तो प्रत्यय वाला भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रत्यय, देखिए क्या है। सबसे पहला है पाद, यहाँ पे देखिए कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कि पा धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर क्या रूप बनेगा। पाद जो धातु, इसमें कत्वा जो प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा वो क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए पीतम, प्रीत, पित्वा या पतुम, दोनों में बताइए क्या बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पा धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर रूप जो बनेगा डियर स्टूडेंट, वो पित्वा बनेगा, ठीक है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला, देखिए दूसरा नंबर, प्रीतम शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। प्रीतम शब्द है आपका, इसमें जो प्यारे स्टूडेंट प्रत्यय हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कत्वा। प्रीतम कत आपका हो जाएगा कत प्रत्यय। तीसरा है लिख धातु में, यहाँ पे देखिए लिख धातु में अन्यर प्रत्यय लगने पर रूप जो बनेगा वो कौन सा बनेगा डियर स्टूडेंट, पहचान कर बताइए जल्दी से आप लोग। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा लेखनीय बन जाएगा, ठीक है। लेखनीय यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिख धातु से अन्यर प्रत्यय लगने पर रूप बनेगा लेखनीय, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी हमारा 3 टॉपिक जो है हमारा 4th नंबर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट वाला जो टॉपिक है पत्र लेखन, यानी बोर्ड एग्जाम में पत्र कैसे लिखते हैं। यानी जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट है, पहले इसमें पत्र नहीं पूछा जाता था, लेकिन 2024 के न्यू टॉपिक के हिसाब से अब पत्र पूछे जाने लगा है, ठीक है। तो पत्र के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैसे पत्र लिखते हैं, अभी तक काफ़ी स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। यानी अनिवार्य रूप से क्या है, जिसमें जल प्राप्त होने की क्या है, शिकायत की गई हो। पेयजल अधिकारी को ये आप पत्र लिखिए। क्या लिखना है, हमें पत्र लिखना है, ठीक है। अब इसी के टॉपिक के ऊपर हमें पत्र लिखना है। तो देखिए पत्र लेखन है, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको नीले पेन से, यहाँ पर हमने रेड पेन डाल दिया। बोर्ड की कॉपी में जो हमारा कॉपी वाला वीडियो आएगा हम उसमें बताएंगे कि पूरा कॉपी कैसे लिखना है, तो उसमें हम पत्र लेखन लिखना भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कॉपी पे है। तो देखिए फिलहाल आपका ये हम समझा रहे हैं। तो पत्र लेखन आपको यहाँ पर लिखा है, सिंपल सा समझ जाइए। सेवा में क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान निर्देशक, श्रीमान जी निर्देशक, मेरठ जल बोर्ड मेरठ, क्या है, मेरठ जल बोर्ड मेरठ। अब विषय किसके बारे में, यानी भैया किस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं। तो विषय है पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। जलापूर्ति हेतु क्या है, प्रार्थना पत्र। अब यहाँ से भैया हमारी सारी शिकायत दर्ज होंगी, जो भी टॉपिक पर हम पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए महोदय, महोदय के बाद में मैं आपका ध्यान, महोदय लिखना बहुत जरूरी है, मान्यवर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन महोदय सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए मैं आपका ध्यान संजय नगर, पांडव नगर, यहाँ पर आप अपने भी डिस्ट्रिक्ट का, अपने भी गांव का नाम लिख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। देखिए मैं आपका ध्यान संजय नगर, पांडव नगर, मेरठ में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम, पानी का जो दबाव है वो बहुत कम होता है। मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता, चढ़ नहीं क्या है पाता। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है, एक प्रकार से क्या है, रोष है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपया करें। उचित कदम उठाने की क्या है, कृपा करें, क्या है, कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपका आभारी रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर आप धन्यवाद दीजिए।
दिनांक लिखिए, जो भी दिनांक हो उसके बारे में लिखिए, यानी जो भी दिन आप पेपर दे रहे हो उसी से रिलेटेड आप लिख दीजिएगा, तभी एग्जामिनर समझ जाएगा। यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, जैसे मान लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट कॉलेज दे रहे हैं तो आप अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप सिंपल छोड़ दीजिएगा। संजय नगर कुमार, संजय कुमार हमने लिख दिया है। संजय नगर मेरठ, ये हमने लिख दिया है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टॉप एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट है पत्र लिखना। पत्र ऐसे ही लिखा जाता है, जो भी टॉपिक है, मान लीजिए कि यहाँ पर विषय पेयजल से रिलेटेड था, यहाँ पर मच्छर से रिलेटेड हो सकता है, मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है, या बैंक में अकाउंट खुलवाने से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी टॉपिक पर आपका पत्र हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड पत्र लिखिएगा। आपका 8 नंबर का पत्र लेखन होता है, 8 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा आपका 8 नंबर। तो इस टॉपिक पर ऐसे ही लिखिएगा। सेवा में श्रीमान निर्देशक, जो भी जहाँ पर प्रॉब्लम हो जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका नाम लिखेंगे। महोदय लिखना इंपॉर्टेंट है, फिर अपनी सारी प्रॉब्लम बताएंगे, मैं आपका ध्यान, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर लास्ट में कदम उठाने की कृपा करें। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको धन्यवाद, भवदीय, हस्ताक्षर, जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हो। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 5 टॉपिक बता दिए हैं। ये लास्ट वाले 5 टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ये हर साल आने वाले टॉपिक हैं।